हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे फ्लेवर्स दिखाने वाला हूं। इनफैक्ट दोस्तों, मेरे पास बहुत ज्यादा वेट करने के बाद, आपको भी काफी ज्यादा वेट करना पड़ा इस वीडियो के लिए, बट इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है और बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फ्लेवर्स दिखाने वाला हूं जिन फ्लेवर्स को यूज करके आप फ्लेवर्ड लस्सी बना सकते हैं एंड बहुत सारे मिल्क शेक्स बना सकते हैं सेम फ्लेवर को यूज करके। यहां पर आपका जो बिजनेस है ना, वो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा। अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट, कैफे या किसी भी तरीके से बेवरेज का काम कर रहे हैं, आप चाय बेचते हैं, सो आप इन फ्लेवर्स को ऐड कर सकते हैं। इन फ्लेवर्स को यूज करके आप फ्लेवर वाले मिल्क शेक बना सकते हैं और फ्लेवर वाली लस्सी बना सकते हैं। साथ ही में कुछ एक वाटर बेस्ड फ्लेवर्स भी हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि आपने नारियल पानी अगर पीना हो तो नारियल पानी के लिए आपको नारियल लेकर आना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है। बट आज की वीडियो में जो मैं नारियल के फ्लेवर आपको दिखाने वाला हूं, उसको बस पानी में ऐड करना है 10 ग्राम फ्लेवर को, और आपका नारियल पानी रेडी हो जाएगा। तो अगर आप अपने रेस्टोरेंट में नारियल पानी भी रखना चाहते हैं, और भी बहुत सारे वाटर बेस्ड फ्लेवर आपको दिखाने वाला हूं। इनफैक्ट मैं आपको शेक्स के और मिल्क शेक्स के और जो लस्सी के फ्लेवर दिखाने वाला हूं, वो सेम फ्लेवर को यूज करके आप दोनों चीज बना पाएंगे। अब मेरे हाथ में कुछ एक फ्लेवर्स हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है, इसके अलावा मेरे पास और भी काफी सारे फ्लेवर्स हैं, मैंगो है। सो इस तरीके से बहुत सारे फ्लेवर्स मेरे पास आए हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, मिल्क शेक बहुत ज्यादा मिलते हैं। मैंगो है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट मिल्क शेक है, इसके अलावा कस्टर्ड एप्पल है, चीकू मिल्क शेक है। ये सारे फ्लेवर्स मेरे पास आए हैं और आप इन फ्लेवर्स को यूज करके मिल्क शेक और लस्सी दोनों बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्लेवर्स को अनबॉक्स करेंगे और सारे फ्लेवर्स आपको दिखाने वाला हूं कि कौन से फ्लेवर्ड मेरे पास आए हैं, यानी कि कौन से वाटर बेस्ड फ्लेवर हैं और कौन से मिल्क शेक एंड लस्सी वाले फ्लेवर हैं। अब लस्सी अगर आप बनाना चाहते हो तो बस आपको दही में इन फ्लेवर्स को ऐड करना है और ब्लेंड करना है और 2 आइस क्यूब डालने के बाद सर्व करना है। और अगर आप मिल्क शेक बनाना चाहते हैं इस फ्लेवर से, तो बस दूध में इन फ्लेवर्स को ऐड करना है, चिल्ड मिल्क में, और 2 आइस क्यूब डालने के बाद ब्लेंड करने के बाद इसको सर्व करना है। सो दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। सो अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, कार्ट है, किसी भी तरीके से आप बेवरेज में काम करते हैं, जूसेस सेल करते हैं, सो आप इन फ्लेवर्स को यूज करके अपने जो मेन्यू प्रोडक्ट्स है उनको एनहांस कर सकते हैं और भी ज्यादा कस्टमर्स को टैकल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, फ्लेवर्स को अनबॉक्स करता हूं, सारे फ्लेवर सबसे पहले आपको दिखाता हूं और वीडियो में साथ के साथ मैं आपको चीजें भी बताता रहूंगा कि इन फ्लेवर्स को कैसे बनाना है। आइडियली दोस्तों, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ऑन कैमरा बनाकर दिखा दूंगा। हालांकि दोस्तों, मैं शेफ तो नहीं हूं, बट जितना मैं कोशिश कर सकता हूं आप लोगों के लिए, आपके काम को आसान करने के लिए, वो मैं जरूर करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। तो आप कमेंट जरूर करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाकर भी दिखा दूंगा इन फ्लेवर से मिल्क शेक और लस्सी सही तरीका क्या है, और साथ ही में आपको मैं प्राइसिंग डिटेल्स भी कंप्लीट दे दूंगा कि एक ग्लास का प्राइस कितना पड़ रहा है और आपको ऑन एन एवरेज इसको कितने में सेल करने पर प्रॉफिट होगा। तो ये सब जानने के लिए आपको बस कमेंट करना है। बट आज हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से फ्लेवर्स मेरे पास आए हैं जिनको आप यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ये फ्लेवर्स कुछ इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग में आए हैं। अब इस बॉक्स को अगर हम ओपन करते हैं, मैंने ओपन करके रखा है ताकि आप लोगों को जल्दी से दिखा सकूं। इनफैक्ट मैंने बहुत दिन पहले ही ओपन कर लिया था। अब इसको ओपन करने के बाद इस तरीके का पैकेट आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप इस कंपनी को जानते होंगे, दैट इज चाय वाला की चाय पत्ती। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो काफी लोग इनसे चाय पत्ती के फ्लेवर्स यूज कर रहे हैं। वो चाहे रोज हो, चॉकलेट हो, पान हो, इलायची हो, वो सारे फ्लेवर्स इनके पास चाय के भी हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में भी दिखाऊंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं इनको बैग को सबसे पहले निकाल लेते हैं बाहर और इस बॉक्स को कर देते हैं साइड में, और इस बैग को रख देता हूं मैं आपके सामने। अब इस बैग के अंदर काफी ज्यादा फ्लेवर्स हैं जो लस्सी बनाने वाले हैं, और उन्हीं फ्लेवर्स को आप यूज करके मिल्क शेक बना सकते हैं, और साथ ही में कुछ एक वाटर बेस्ड फ्लेवर्स हैं। तो सबसे पहले हम सारे फ्लेवर्स को निकाल लेते हैं यहां पर। अब तो ये कुछ फ्लेवर्स हैं, और अगर हम अलग अलग कर लें इनको, तो यहां पर ये हो गए मिल्क शेक के फ्लेवर्स, और ये हो गए आपके वाटर बेस्ड फ्लेवर्स। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम वाटर बेस्ड फ्लेवर्स को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए, ये कुछ वाटर बेस्ड फ्लेवर्स हैं हमारे पास। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है मोहितो का फ्लेवर। अब इस मोहितो के फ्लेवर से मोहितो बनाना बहुत आसान है। कुछ रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, मोहितो को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्लास के अंदर सबसे पहले डालते हैं लेमन स्लाइसेस, फिर उसमें शुगर डालते हैं और पुदीना लीव्स डालते हैं, उसके बाद उसको क्रश करते हैं, फिर उसमें सोडा डालते हैं और कुछ एक सिरप्स डालते हैं। आपका शुगर सिरप हो गया, काफी तरीके से बनता है। कुछ लोग मोहितो सिरप्स भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे हरिटिमा के इन मोहितो के फ्लेवर्स को यूज करके मोहितो बनाना बहुत सिंपल। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस ग्लास में ये पाउडर डालना है जो कि 13
13 ग्राम फ्लेवर डालना है और उसका चिल्ड वाटर डालना है और आपका मोहितो रेडी हो जाएगा। बट यहां पर अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ फ्लेवर ले रहे हैं कंपनी से, सो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने फ्लेवर को एनहांस करने के लिए और भी जो भी चीजें आप ऐड करना चाहते हैं आप करिए। यहां पर क्लियरली मेंशन है कि आपको सिर्फ 13 ग्राम इस फ्लेवर को चिल्ड वाटर में ऐड करना है, ब्लेंड करना है और आपका मोहितो रेडी हो जाएगा। बट मैं आपको कहूंगा कि आप इसमें लेमन स्लाइसेस और पुदीना लीव्स भी डालिए, शुगर वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके फ्लेवर्स को सिर्फ आप पानी में भी डालेंगे ना तब भी उसमें फिजनेस आ जाती है, क्योंकि इसमें फ्रूट सॉल्ट ऑलरेडी एडेड है। जैसे इनो में आपने देखा होगा, आप उसको नॉर्मल पानी में बनाते हैं तब भी इनो में फिजनेस आ जाती है। सो ये भी भैया ऑटोमेटिकली नॉर्मली फिजी होता है। आप इसका ड्रिंक आप नॉर्मल पानी में भी डालेंगे, इसका हरी टीमा का मोहितो फ्लेवर, तो वो फिजी बनेगा। इसके अलावा दोस्तों गर्मियों में बहुत सारे लोग आम पन्ना पीना पसंद करते हैं, सो आप अपने रेस्टोरेंट में आम पन्ना भी रख सकते हैं। बस यहां पर भी सेम आपको देखिए 13 ग्राम्स ऐड करना है और चिल्ड वाटर ऐड करने के बाद उसको ब्लेंड करने के बाद दे देना है। आम पन्ना भी आपको बहुत इजीली बन जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर आ जाता है गन्ने का रस। अब अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, कैफे है, जहां पर आप मशीन नहीं रख सकते गन्ने वाली, इनफैक्ट अगर आप गन्ने की मशीन रखते हैं तो उसमें और भी बहुत सारे हैक्टिक काम जुड़ जाते हैं। साथ में आपको गन्ने को लाना पड़ेगा, गन्ने की क्लीनिंग करवानी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप एक बंदा आपको डेडिकेटेडली उसके लिए रखना पड़ेगा जो गन्ने को क्रश करके जूस निकाल के फिर सर्व करेगा। बट यहां पर आप अपने काउंटर में इस पैकेट को निकालने के बाद किसी बॉक्स में रख सकते हैं, किसी कंटेनर में, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पून ऐड करके पानी में आपका गन्ने का रस बन जाएगा। कोई चीनी नहीं मिलानी, कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलाना है, ठंडे पानी में ये 2 चम्मच मिलाने हैं इसके, दैट इज 13 ग्राम्स, और उसके बाद आपको आइस क्यूब के साथ इसको सर्व कर देना। तो बहुत सिंपल है, अब इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा बताइए, और गन्ने का रस आपका बन जाएगा। इसके अलावा वाटर बेस में हमारे पास आ जाता है नींबू पानी। अब बहुत सारे सीजन्स में नींबू नहीं मिलता है और अभी इनफैक्ट नींबू की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा भी हो चुकी है। सो आप इनके फ्लेवर्स को यूज करके नींबू पानी भी बना सकते हैं। और यहां पर आपको कहीं मंडी जाने की जरूरत नहीं है, आपने बॉक्स में या किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में इसको रख रखा है, जैसे ही ऑर्डर आया आपने 2 चम्मच मिलाया, ठंडा पानी मिलाया, आइस क्यूब डाले और आपका नींबू पानी रेडी। सो बहुत सिंपल, बहुत फास्ट। तो अगर आपका कोई QSR है यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, सो वहां पर भी आप इससे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आपके जो मिल्क शेक फ्लेवर्स हैं और जो आपके लस्सी फ्लेवर है। अब यहां पर हमारे पास आ जाता है चॉकलेट का फ्लेवर। अब इस चॉकलेट के फ्लेवर से आप लस्सी भी बना सकते हैं और मिल्क शेक बना सकते हैं। यहां पर भी क्लियरली मेंशन है, टेक 2 स्पून्स ऑफ पाउडर अप्रोक्सीमेट 13 ग्राम। अब यहां पर सेम 13 ग्राम आपको लेना है, लेकिन हाँ जो मैंने आपको नारियल पानी दिखाया है, नारियल पानी सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं है। सो वाटर बेस्ड में हमारे पास ये नारियल पानी भी आया था, इसको मैंने ओपन करके पी के देख लिया, टेस्ट अच्छा आ रहा है। सो अगर आप नारियल पानी बनाते हैं सो यहां पर आपको 10 ग्राम डालना है 180 ml ऑफ वाटर में। सो यहां पर 13 ग्राम्स नहीं डालना है, बाकी सारे फ्लेवर्स में 13 ग्राम डालना है, चाहे वो वाटर बेस्ड हो, चाहे वो मिल्क शेक हो या लस्सी फ्लेवर्स हो। यानी मिल्क शेक और लस्सी का तो एक ही फ्लेवर है। नारियल पानी में आपको सिर्फ 10 ग्राम डालना है और ब्लेंड करना है और सर्व करना है। सो वाटर बेस्ड फ्लेवर्स में हमारे पास 5 फ्लेवर है। और अगर हम बात करें लस्सी और मिल्कशेक वाली, तो यहां पर चॉकलेट फ्लेवर आया था सबसे पहले, जिसमें कि 13 ग्राम आपको ठंडे दूध में डालना है और आपका मिल्कशेक बन जाएगा। और अगर आप लस्सी बना रहे हैं तो 13 ग्राम फ्लेवर आपको दही में डालना है, ब्लेंड करना है और उसका सर्व करना है। अब फिर से अगेन मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं बार बार कि अब यहां पर आपकी कोई फ्रेंचाइजी आपने नहीं ले रखी है जो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि आप उनकी रेसिपी में चेंज नहीं कर सकते, आप कोई प्रोडक्ट एड ऑन नहीं कर सकते। सो यहां पर आप अगर चॉकलेट शेक भी बनाते हैं तो उसमें भी आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इनफैक्ट अगर आप और जो भी शेक्स बनाते हैं तो उसमें आप रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं, वेनिला आइसक्रीम्स के साथ बना सकते हैं, और अब जब उसकी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपको गार्निशिंग के लिए आप ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर कुकिंग में बिलीव रखते हैं या आप किसी फूड बिजनेस में, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें पता होंगी ऑलरेडी। सो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्लेवर की तरफ। सो यहां पर आ जाता है चीकू। तो ये चीकू का भी मिल्क शेक आप बना सकते हैं और चीकू की लस्सी बना सकते हैं, चीकू फ्लेवर की। सेम वही प्रोसेस है, 13 ग्राम डालना है और ब्लेंड करना है ठंडे दूध में या ठंडे दही में। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। सेम वही प्रोसेस है बनाने का जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो इससे भी आप फ्लेवर्ड यानी कि फ्लेवर्ड मिल्क कहिए या मिल्क शेक बना लीजिए, और मिल्क शेक के साथ साथ आप यहां पर लस्सी भी बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट फ्लेवर आ जाता है कस्टर्ड एप्पल का। अब कस्टर्ड एप्पल आपने देखा होगा, जिसको सीताफल भी कहते हैं शायद, तो इससे भी आप मिल्क शेक बना सकते हैं और लस्सी बना सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, 13 ग्राम आपको ऐड करना है ठंडे दूध में या ठंडे दही में, और ब्लेंड करने के बाद आपको बन जाएगा। आइस क्यूब डाल सकते हैं आप, और आइसक्रीम्स भी डाल सकते हैं वेनिला वाली, और भी अगर आप कोई चेंजेस करके अपने टेस्ट को ड्रिंक एनहांस करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आया था हमारा रॉयल बनाना। अब बनाना तो भैया, बनाना शेक और मैंगो शेक तो भैया शेक्स इंडस्ट्री की जान है, ये तो सबसे ज्यादा चलने वाले हैं। सो आप ये यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर सीजन चल रहा है और बनाना भी अवेलेबल है ना, तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप फ्रेश बनाना भी यूज कर लो। देखिए बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स होते हैं, जैसे अब स्ट्रॉबेरी है वो किसी सीजन में मिलेगी, किसी सीजन में नहीं मिलेगी, है ना। अब अगर आप ऑफ सीजन खरीदेंगे तो कॉस्टली पड़ेगी, बट यहां पर अगर हम धंधा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल है। और अगर हम बात करें चीकू शेक की, तो चीकू भी आप अगर फ्रेश आपको मिल रहे हैं तो आप डाल सकते हो, बट उसमें आपका थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि आपको मंडी जाना पड़ेगा। जो फ्लेवर का जो टेस्ट आएगा यानी कि जो आपके ड्रिंक का, वो बहुत अच्छा आएगा।
अब चॉकलेट में अगर आप चॉकलेट शेक बना रहे हैं तो आप चॉकलेट की गार्निशिंग भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आप चॉकलेट सिरप भी यूज कर सकते हैं बनाते टाइम। तो तरीके बहुत हैं। अब आप अगर कुकिंग में है, फूड बिजनेस में है, तो आप कुछ भी चेंजेस करके अपने टेस्ट को एनहांस कर सकते हैं ड्रिंक के। तो बनाना शेक भी आप बना सकते हैं इन फ्लेवर को यूज करके, और अगर आप फ्रेश बनाना ऐड कर देते तो जान आ जाएगी भैया आपके शेक में। इसके अलावा हमारे पास अगला आ जाता है भैया मैंगो फ्लेवर। अब मैंगो जैसे कि मैं बता चुका हूं, शेक्स अगर आप रख रहे हैं तो भैया मैंगो रखना बहुत जरूरी है। सो अगेन अगर आपको फ्रेश मैंगो मिल रहे हैं तो आप मैंगो की प्यूरी बना सकते हैं। प्यूरी इन द सेंस आपने मैंगो घर पे ही सारे मैंगो की जो भी पल्प है वो निकाल लिया है, वाटर में ऐड करके आपने उसको मिक्स कर लिया, और अगर आप मैंगो शेक बना रहे हो तो इनका फ्लेवर और साथ में आपने 20 से 30 ग्राम आपने 20 से 30 ml आपने वो पल्प डाला और उसको ब्लेंड कर दिया। इनफैक्ट अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आपको बहुत सारे क्रशेस मिल जाएंगे, माला के, मैप्रो के, मनामा के, जो मैं अपनी शेक्स एंड स्मूदीज वाली जो वीडियो थी कि अगर आप शेक्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे करें, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, उसमें मैं बता चुका हूं। सो क्रशेस बहुत सारे आते हैं, फ्रूट क्रश बहुत सारे आते हैं, कंपनीज अलग अलग है और हर कंपनी का प्राइस और हर कंपनी का टेस्ट अलग अलग है। तो मैंने प्रेफर किया था कि आप मैप्रो का या मनामा का ले लो, उनके टेस्ट सही हैं। तो आप मैप्रो का या मनामा का फ्रूट क्रश भी ले सकते हैं जब आप इसको बना रहे हो। सो उसमें एक ढक्कन आप मैप्रो का या मनामा का कोई भी आप फ्रूट क्रश ऐड कर दो, सो और फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। तरीके बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर हम बात करें शेक्स एंड लस्सी के फ्लेवर्स की, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 फ्लेवर्स हो गए हैं हमारे पास फ्लेवर्ड लस्सी एंड मिल्क शेक्स के। अब इनको करते हैं हम साइड। और अगर हम बात करें वाटर बेस्ड फ्लेवर्स की तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। सो वाटर बेस्ड फ्लेवर्स में हमारे पास आ जाते हैं यहां पर 5 फ्लेवर्स, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं। मोहितो हो गया, आम पन्ना हो गया, नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया और गन्ने का रस हो गया। सो ये 5 फ्लेवर आ जाते हैं वाटर बेस्ड में। सो इस तरीके से आप इन फ्लेवर्स को यूज करके बहुत आराम के साथ में 10 से 12 सेकंड यानी कि 15 से 20 सेकंड इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा अगर हम माने तो इसमें आप ड्रिंक रेडी करके अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जो भी आपके दोस्त बेवरेजेस का काम करते हैं, किसी भी तरीके का रेस्टोरेंट या कार्ट है, सो वो एटलीस्ट इन फ्लेवर्स को यूज करके अपने मेन्यू प्रोडक्ट्स को बढ़ा सके। और साथ ही में दोस्तों अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए जिसमें कि मैं आपको फ्लेवर लस्सी और फ्लेवर्ड मिल्क बनाकर दिखाऊं, इनफैक्ट आपको वाटर बेस्ड फ्लेवर भी बनाकर दिखा दूंगा अगर आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आए, और साथ ही में प्राइसिंग डिटेल्स भी कंप्लीट आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको बस कमेंट करना है और मैं बहुत जल्दी में वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि फ्लेवर मेरे पास है, बस आपको ऑन कैमरा बनाकर दिखाने। सो वो थोड़ी बहुत चीजें मेरे को लानी पड़ेंगी, वो मैं लाकर अरेंज करके फटाफट से आपको बनाकर दिखा दूंगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी हिम्मत मेरे को भी मिलती रहती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।